आज मैं आपको टीथ मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आप सोच में पड़ जाओगे ऐसा भी कुछ दुनिया में होता है। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को दिखाते हैं। इनका नाम होता है बिल और किम। इनकी दूसरी शादी हुई होती है और इन्हें दो बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है मैगी और ब्रैड। मैगी किम की बेटी होती है और ब्रैड बिल का बेटा होता है। मैगी और ब्रैड ये दोनों स्टेप ब्रदर सिस्टर होते हैं, पर ब्रैड मैगी को अपनी सिस्टर नहीं मानता और तभी बिल को ब्रैड की चीख सुनाई देती है। बिल भागता हुआ बच्चों के पास आता है और देखता है ब्रैड की उंगली से खून निकल रहा था। बिल को लगता है मैगी ने ब्रैड की उंगली मुंह से काट ली है, पर ऐसा होता नहीं है। अब आगे कहानी को कुछ सालों के बाद दिखाते हैं। अब मैगी बड़ी हो गई है, वो एक इवेंट में स्पीच दे रही होती है। स्पीच के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती है। उनका नाम होता है ग्विन और पील। मैगी उन्हें बताती है मेरी मॉम फिर से बीमार हुई है। तभी वहाँ पर टोबे नाम का लड़का आके उनसे बात करता है। टोबे और मैगी एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगते हैं। टोबे मैगी की स्पीच की तारीफ करता है और कहता है मैं इस सिटी में नया हूँ और जल्दी उन लोगों के स्कूल में ज्वाइन होने वाला हूँ। आगे मैगी अपने घर आके अपने मॉम से मिलती है। वो बीमार चल रही होती है, पर उसके डैड और वो मिलकर उनका ख्याल रखते हैं। आगे मैगी नहाने जाती है, तभी ब्रैड वहाँ पे आके मैगी को डराता है। ब्रैड मैगी को अभी भी अपनी सिस्टर नहीं मानता और मैगी को परेशान करता रहता है। ब्रैड के लाइफ में बस खेलना, घूमना, लड़कियों के साथ खेलना ये करता रहता है। अगले दिन मैगी स्कूल में जाती है। हम देखते हैं स्कूल में लड़के उसके पढ़ाने के लिए पीछे पड़े होते हैं, पर उसकी नजर सीधा टोबे पर जाती है। फिर हम देखते हैं बायोलॉजी क्लास चल रही होती है, जहाँ पर बुक्स में फीमेल वजाने के ऊपर स्टिकर चिटका हुआ होता है। स्टूडेंट के पूछने पर टीचर उन्हें बताता है ये मोदी गवर्नमेंट का ऑर्डर है, फीमेल पार्ट को नहीं दिखाया जाएगा। स्कूल के बाद मैगी और टोबे मूवी देखने जाते हैं। एक एडन मूवी होती है जिसे देखकर टोबे को कुछ होने लगता है। टोबे मैगी के साथ कुछ करना चाहता है, पर मैगी उसके इशारे नहीं समझ पाती और वैसे ही रह जाता है। उधर ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी उंगली की चोट के निशान देखकर पूछती है ये कैसे हुआ। तभी ब्रैड उसे बताता है बचपन में मैगी ने उसकी उंगली काट ली थी। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तब तो वो बहुत छोटी थी, तो इतना बड़ा घाव कैसे। ब्रैड इस पर कोई जवाब नहीं दे पाता। आगे मैगी और उसके दोस्त मूवी देखने के बाद घूमने के लिए एक तालाब के पास जाते हैं। वहाँ पर एक गुफा होती है। ग्विन बताती है यहाँ पर जो भी कपल्स आते हैं वो तालाब में तैरने के बाद उसी गुफा में जाके इंटीमेट होने लगते हैं। अब टोबे और मैगी तालाब के किनारे बैठकर बात करने लगते हैं। मैगी बताती है वो अब तक वर्जिन है, वो चाहती है शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ ही ये सब कुछ करे। टोबे बताता है वो वर्जिन नहीं है, उसने 1 साल पहले ही अपने एक्स के साथ इंटीमेट हुआ था। अब रात होने पर मैगी घर आकर सोने जाती है। बेड पर लेटने के बाद टोबे को इमेजिन करने लगती है और इमेजिन में खोकर खुद से प्यार करने लगती है। तभी अचानक उसके आंखों के सामने एक गंदा सा क्रिएचर आता है, जिस वजह से उसका सारा मूड खराब होकर खुद से प्यार करना अधूरा रह जाता है। मैगी अगले दिन टोबे को फोन करती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। टोबे कुछ कह पाता उससे पहले मैगी फोन कट कर देती है। मैगी ने भले टोबे को दूर रहने के लिए कहा था, पर मैगी टोबे को बहुत मिस कर रही थी। उसे रह नहीं पाता तो मैगी टोबे को फिर से कॉल कर टोबे को उसी तालाब के पास बुलाती है और ये दोनों तालाब में तैरकर एंजॉय करते हैं। आगे दोनों उसी गुफा में जाते हैं जहाँ पर सभी कपल वहां जाके इंटीमेट होते हैं। अब टोबे मैगी को किस करने लगता है। मैगी को भी अच्छा लग रहा होता है। मैगी टोबे को रुकने की कहती है, पर टोबे उसकी बात नहीं सुनता। मैगी पूरी तरह ट्राई करती है उसे रोकने के लिए, पर उस हाथापाई में मैगी का सर एक पत्थर से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। अब टोबे उसी बात का फायदा उठाकर मैगी के साथ इंटीमेट होने लगता है, पर जैसे वो करता है डर की वजह से मैगी को होश आ जाता है और वो चिल्लाकर टोबे को अपने ऊपर से हटाने लगती है, पर टोबे उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती करे जा रहा है। तभी टोबे की चीख निकलती है। हम देखते हैं टोबे का प्राइवेट पार्ट कट चुका है और वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है। मैगी को कुछ समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या है। वो जोरों से चिल्लाने लगती है। टोबे डर के मारे पानी में कूद जाता है। मैगी वहीं रहकर उसका पानी से बाहर आने का इंतजार कर रही होती है, पर टोबे वहां से ऊपर ही नहीं आता। इससे मैगी घर जाती है। घर में उसको बार बार वही सीन याद आ रहा होता है और वो गुस्से में तोड़फोड़ करने लगती है। अगले दिन मैगी अपने दोस्तों से मिलती है। वो घुमा फिरा कर उनसे टोबे के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कल से हमने टोबे को कहीं नहीं देखा। ये सुनकर मैगी और भी अपसेट हो जाती है। आगे हमें दिखाते हैं मैगी अपनी स्पीच देने तो प्रॉमिस ग्रुप में जाती है, पर उसके मन में सब वही चल रहा होता है। इसकी वजह से अपनी स्पीच ठीक से नहीं बोल पाती। तभी वहाँ का लीडर आके उसे स्टेज से निकाल देता है। अब थोड़ी देर में वहाँ पे पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर मैगी अकेली उदास बैठी है। तभी वहाँ पर रैन आके उससे बात करता है। रैन पहले से मैगी को पसंद करता है। मैगी रैन को घर छोड़ने के लिए कहती है। रैन उसे घर छोड़ देता है, पर जाने से पहले उसे डेट के लिए पूछता है, पर मैगी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। पर घर जाने के बजाय उस तालाब के यहाँ जाती है, जहाँ पर वो देखती है टोबे का प्राइवेट पार्ट अभी भी वहाँ पर पड़ा है और उसे कोई कीड़ा खा रहा था। ये देखकर और भी डर जाती है और वहां से अपने घर आकर बुक में से वो स्टिकर हटाने की कोशिश करती है जो फीमेल पार्ट में चिटका हुआ था। जब वो स्टिकर हटाती है उसे देखकर ऐसे रिएक्शन दे रही होती है जैसे कि उसने पहली बार देखा हो और उसके बॉडी में कुछ और ही हो। उसके बारे में जानने के लिए वो इंटरनेट पर सर्च करती है। उसमें एक आर्टिकल मिलता है वजाना डेंटल माइथोलॉजी के बारे में होता है। उसमें लिखा होता है बहुत सालों पहले लड़कियों के वजाना में दांत हुआ करते थे। जिस लड़कियों में ऐसा होता है उन लड़कियों के साथ जो भी लड़का सबो करेगा उन लड़कों का प्राइवेट पार्ट उनकी वजाना के अंदर कट हो जाएगा और ऐसे लाखों लड़कियों में से किसी एक ही लड़की के साथ होता है। अब मैगी इससे पढ़कर और भी घबरा जाती है क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। आगे मैगी चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे पूछता है तुम यहाँ पे आई किस लिए हो। मैगी कहती है बस नॉर्मल चेकअप करने के लिए आई हूँ। डॉक्टर उसका वजाना चेक करने लगता है, पर बाहर से उसे सब नॉर्मल लगता है, इसलिए अपने फिंगर्स अंदर डालकर चेक करने लगता है। इससे मैगी को दर्द होता है। मैगी उससे रोकने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता।
तभी डॉक्टर की चीख निकलती है। इसे देखकर मैगी चिल्लाने लगती है। डॉक्टर का हाथ उसके वजाना में फंस जाता है। जब डॉक्टर उसे अलग होता है तब पता चलता है जितनी भी उंगलियां उसने अंदर डाली थी वो सब कट करके बाहर आ गई थी। ये सब देखकर मैगी और भी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। घर जाते टाइम वो देखती है पुलिस वाला टोपी की गाड़ी चला रहा है। तो मैगी उस तालाब के यहाँ जाती है जहाँ पर वो देखती है टोपी की लाश पानी से बाहर निकाली जा रही है। अभी देखकर मैगी और भी डर जाती है और वहां से निकलकर अपने घर आती है। आगे उस डॉक्टर को दिखाते हैं जिसकी 4 उंगलियां मैगी के वजाने के अंदर डालने से कट हो गई थी। जब दूसरा डॉक्टर उसे पूछता है ये सब कैसे हुआ, पर वो डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता। आगे मैगी अपने घर आकर देखती है उसकी मॉम बेहोश पड़ी है, लेकिन उसका भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा है। मैगी अपने डैड को कॉल कर मॉम को जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाती है। बहुत रात होने पर उसके डैड उसे घर जाने के लिए कहते हैं। और जब घर जाती है वो देखती है उसका भाई अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ लगा पड़ा हुआ होता है। ये देखकर मैगी को गुस्सा आता है और वहां से रैन के पास चली जाती है और रोते हुए रैन को कहती है मैंने टोपे को मार डाला है और मेरे वजाने के अंदर दांत है। वो वही सब बड़बड़ा रही होती है पर रैन को कुछ समझ नहीं आता। उसे शांत करने के लिए उसे गले लगता है। आगे जब मैगी नहा रही होती है तब रैन रूम के अंदर कैंडल सजा रहा होता है। जब मैगी नहा के बाहर आती है तो वो दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और उसके बाद ये दोनों करीब आते हैं। मैगी को बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसे ये भी ख्याल आता है रैन के साथ वैसे ना हो जो बाकी लोगों के साथ हुआ था। रैन उसे भरोसा दिलाता है और कहता है I'm a हीरो, मुझे कुछ नहीं होगा। और ये दोनों शुरू होते हैं। ये दोनों काफी देर तक संभव करते हैं पर यहाँ पर कुछ नहीं होता, जिससे मैगी को बहुत अच्छा लगता है। आगे मैगी शीशे में खुद को बिना कपड़े देख रही होती है और किसी भी तरह से हादसा ना होने पर काफी खुश होती है। वही डॉक्टर को टोपी का पोस्टमार्टम करते वक्त एक दांत मिलता है। डॉक्टर और पुलिस नहीं समझ पा रहे थे आखिर टोपी के साथ हुआ क्या है। आगे देखते हैं मैगी को रैन के साथ संभोग करने में अच्छा लगता है, इसलिए उसके साथ बार बार करती है। एक दिन ये दोनों संभोग कर रहे थे तब रैन को कॉल आता है। मैगी को यहाँ पे पता चलता है रैन ने अपनी फ्रेंड के साथ बेट लगाई थी। अगर वो मैगी के साथ इंटीमेट होगा तो ये सब वो जीत जाएगा। ये सुनकर मैगी को गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में रैन का काट देती है और रैन को उसी हाल में छोड़कर वहां से चली जाती है। यहाँ पर हमें समझ आता है जब मैगी अपनी इच्छा से इंटीमेट होती है तब कुछ नहीं होता, पर जब कोई इसके साथ गलत तरीके से इंटीमेट होने की कोशिश करता है तब उसके वजाना के अंदर जो भी होता है वो कट जाता है। मैगी वहां से हॉस्पिटल में आती है और वहां पर पता चलता है उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। उसके बाद डैड ब्रैड के रूम में जाते हैं और उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं, पर ब्रैड डैड की बात नहीं मानता और उनके साथ लड़ाई करने लगता है। डैड ब्रैड के ऊपर भारी पड़ रहे थे तो अपना कुत्ता ही डैड के ऊपर छोड़ देता है और वो कुत्ता उन्हें काट लेता है। ब्रैड डैड से कहता है मैं मैगी से प्यार करता था और आपने उसकी मॉम से शादी करके उसे मेरी बहन बना दिया, इसलिए मैं आपसे और मॉम से नफरत करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं ब्रैड की गर्लफ्रेंड डैड को हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़ी देर में मैगी वहाँ पे आके जब वो डैड से चोट के बारे में पूछती है तब ब्रैड की गर्लफ्रेंड बताती है ये सब ब्रैड ने किया है। तो ये भी बताती है उस दिन तुम्हारी मॉम हेल्प के लिए चिल्ला रही थी पर ब्रैड ने उसकी हेल्प करनी नहीं दी। ये सब सुनकर मैगी को बहुत गुस्सा आता है और वो ब्रैड से बदला लेने का सोच लेती है और हॉस्पिटल से घर आती है और तैयार होकर ब्रैड के रूम में जाती है और उसे सर्विस करने लगती है। अब ब्रैड ने मैगी को बहन की नजर से पहले कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो भी सर्विस हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जब वो इंटीमेट हो रहा होता है तब उसे बचपन का किस्सा याद आता है, उसकी उंगली कैसे कटी थी। तब यहाँ पर हमें पता चलता है उसने मैगी को बचपन में ही हरास किया था, इसलिए उसकी उंगली कट गई थी। ये किस्सा उसे जैसे ही याद आता है पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि मैगी ने उसका पहले ही काट दिया होता है। मैगी जैसी खड़ी होती है तब ब्रैड का प्राइवेट पार्ट उसके वजाने से निकल कर गिरता है। तभी ब्रैड का कुत्ता वहां के उसे खा जाता है। अब मैगी उसे उसी हालत में छोड़कर चली जाती है। आगे अपनी न्यू लाइफ शुरू करने के लिए वो अपनी साइकिल लेके वहां से चली जाती है, पर थोड़ी दूर आने के बाद उसकी साइकिल खराब हो जाती है। आगे मैगी लिफ्ट लेती है और लिफ्ट देने वाला एक बूढ़ा आदमी होता है। रात हो जाने पर वो बूढ़ा आदमी सुनसान जगह कार रोक देता है और हवस की नजर से मैगी को स्माइल करता रहता है। मैगी कार से बाहर जाने की कोशिश करती है पर बुड्ढे ने डोर्स लॉक किए होते हैं। मैगी पहले तो घबराती है पर कैमरे की तरफ देख के स्माइल देती है क्योंकि उसे पता होता है बुड्ढे के साथ क्या होने वाला है और ये मूवी की एंडिंग होती है। अगर सच में ऐसा होने जाए तो दुनिया में बहुत सारे रेप केस होना बंद हो जाएंगे क्योंकि हर मोड़ को ये डर होगा कि उसका भी कट ना हो जाए। तो ये था मूवी का एक्सप्लेनेशन।